दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हुज़ क्राइम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हुज़ एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। हुज़ का मतलब होता है किसका, किसका, किसकी, किसके के लिए हुज़ का प्रयोग किया जाता है। और क्राइम का मतलब होता है अपराध, गुनाह। हुज़ क्राइम मतलब कि किसका अपराध। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को पूरे ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once King Krishnadev Rai went to Kashmir on a state tour। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, किंग कृष्णदेव राय मतलब एक बार राजा कृष्णदेव राय वेंट टू कश्मीर कश्मीर गए। ऑन आ स्टेट टूर, स्टेट टूर का मतलब होता है राजकीय, एक कह सकते हैं राजकीय पर्यटन, मतलब कि राज्य पर्यटन पर वो कश्मीर गए। देयर ऑन आ हाई हिल ही फाउंड आ फ्लावरिंग प्लांट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड का मतलब मिलना, पाना, सेकंड फॉर्म फाउंड। देयर वहाँ, ऑन ए हाई हिल एक ऊंची पहाड़ी पर, ही फाउंड उन्हें मिला, आ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एक फूल का पौधा, उन्हें एक फूल का पौधा मिला। इट हैड गोल्डन कलर्ड फ्लावर्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था तो वहां पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और जो इट है ये उस प्लांट के लिए यूज़ किया गया है प्रोनाउन के रूप में। इट हैड गोल्डन कलर्ड फ्लावर्स मतलब इसके सुनहरे रंग के फूल थे। द किंग वॉज फैसिनेटेड बाय इट। दोस्तों, फैसिनेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। जो राजा थे वो इस पर मतलब कि वो इस पर मोहित हो गए। ही ट्रांसपोर्टेड द प्लांट टू विजयनगर ऑन हिज रिटर्न टू गेट इट प्लांटेड इन हिज रॉयल गार्डन। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, पहुंचाना, उसे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही ट्रांसपोर्टेड द प्लांट टू विजयनगर मतलब कि उन्होंने पौधे को विजयनगर ट्रांसपोर्ट कर दिया, विजयनगर पहुंचा दिया। ऑन हिज रिटर्न मतलब कि अपनी वापसी पर, टू गेट इट प्लांटेड उसको लगवाने के लिए, इन हिज रॉयल गार्डन अपने शाही बगीचे में उसको लगवाने के लिए उन्होंने उस पौधे को विजयनगर ट्रांसपोर्ट करवा दिया। ही सेड टू द गार्डनर उन्होंने गार्डनर का मतलब होता है माली। उन्होंने माली से कहा प्लांट इट समवेयर सो दैट आई सी इट एवरी डे। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव वाक्य का अर्थ होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई आदेश दिया जाता है। इस तरह के वाक्यों में कभी भी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही सेड टू द गार्डनर उन्होंने माली से कहा प्लांट इट समवेयर इसको ऐसी जगह, समवेयर मतलब इसे ऐसी जगह लगाओ, सो दैट इसे कहीं लगाओ, सो दैट ताकि आई सी इट एवरी डे ताकि मैं इसे रोज़ देखूँ। टेक केयर ऑफ इट लाइक योर लाइफ मतलब इसकी देखभाल करना, लाइक योर लाइफ अपने जीवन की तरह इसकी देखभाल करना, इसकी देखभाल करना। एनी डैमेज टू इट विल रिमीन योर डेथ और इसको कोई क्षति होगी इसका अर्थ होगा विल मीन योर डेथ मतलब यदि इसे कोई क्षति होती है इट विल मीन योर डेथ, फिर वो आप इसका मतलब होगा, इसका अर्थ होगा कि वो आपकी मृत्यु होगी।
द गार्डनर प्लांटेड इट राइट इन फ्रंट ऑफ किंग्स बेडरूम। दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रॉफी अर्थ ऐसे जिसका मतलब होता है का की के जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द गार्डनर प्लांटेड इट राइट इन फ्रंट ऑफ किंग्स बेडरूम, मतलब कि माली ने उसे ठीक राजा के शयन कक्ष के सामने उसको प्लांट कर दिया। प्लांट मतलब लगाना, उसको लगा दिया। When king woke up in the morning, he saw the plant from his window and admired the cleverness of the gardener। क्या अर्थ हुआ, when the king woke up, जब जो राजा थे वो उठे, इन द मॉर्निंग सुबह उठे। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वेकअप का मतलब जागना, उठना, सेकंड फॉर्म वोकअप मतलब कि जब राजा सुबह जागे। ही सॉ उन्होंने देखा, द प्लांट पौधे को देखा, फ्रॉम हिज विंडो अपनी खिड़की से, एंड एडमायर्ड द क्लेवरनेस ऑफ द गार्डनर। दोस्तों एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, सेकंड फॉर्म एडमायर्ड। और उन्होंने गार्डनर की मतलब कि माली की, क्लेवरनेस का मतलब चालाकी, नाउन है। उन्होंने माली की चालाकी की उन्होंने प्रशंसा की। चलिए आगे देखिए। वन डे द गार्डनर्स गोट स्नीक्ड इनटू द गार्डन एंड एट द गोल्डन प्लांट। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्नीक का देखिए अर्थ क्या होता है। स्नीक का मतलब होता है कहीं पर चुपचाप घुस आना, चुपचाप उसे स्नीक कहा जाता है। वन डे एक दिन, द गार्डनर्स गोट, गोट मतलब बकरी, मतलब कि माली की बकरी, स्नीक्ड इनटू द गार्डन, वो चुपचाप गार्डन में, बगीचे में घुस आई। एंड एट द गोल्डन प्लांट, ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट, और उसने उस गोल्डन प्लांट मतलब सुनहरे पौधे को उसने खा लिया। द गार्डनर वॉज टू स्केयर्ड टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट इट, और जो गार्डनर था वो, स्केयर्ड मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना, एडजेक्टिव है। जो गार्डनर था, जो माली था, वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट इट मतलब वो राजा को इस बारे में सूचित करने में बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द किंग पीप्ड आउट ऑफ हिज विंडो। दोस्तों पीप का मतलब होता है झांकना, उसे पीप कहा जाता है, सेकंड फ्रॉम पीप्ड। अगली सुबह जब राजा ने अपनी विंडो से, अपनी खिड़की से बाहर झांका, ही फाउंड द प्लांट मिसिंग, उन्हें ही फाउंड द प्लांट मिसिंग मतलब उन्हें पौधा गायब मिला। ही एट वंस समन्ड द गार्डनर। दोस्तों समन का मतलब होता है बुलावा, और ये सेकंड फॉर्म है समन्ड, और एट वंस मतलब तुरंत। ही एट वंस समन्ड द गार्डनर, उन्होंने तुरंत माली को बुलवाया। चलिए आगे देखिए। द गार्डनर अराइव्ड ट्रैम्बलिंग विथ फियर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपना, उसे ट्रैम्बल कहा जाता है। और फियर का मतलब डर, जो कि एक नाउन है। द गार्डनर अराइव्ड ट्रैम्बलिंग विथ फियर मतलब कि माली कांपते हुए, मतलब डर से कांपते हुए आया। अराइव मतलब आना, सेकंड अराइव्ड। तो ये पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द गार्डनर अराइव्ड ट्रैम्बलिंग विथ फियर मतलब कि माली डर से कांपता हुआ आया। द किंग थंडर, थंडर का मतलब होता है गरजना, बहुत ज़्यादा तेज़ गरजना, उसे थंडर कहा जाता है। तो राजा थे वो गरजे। वेयर इज़ माई गोल्डन प्लांट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो यदि आप इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे तो उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है। तो वेयर मतलब कहाँ, तो क्या अर्थ हुआ, वेयर इज़ माई गोल्डन प्लांट मतलब कि मेरा सुनहरा पौधा कहाँ है। माई लॉर्ड मतलब कि मेरे स्वामी, माई गोट एट इट मेरी बकरी उसे खा गई। इट ये सेकंड फॉर्म है। ही स्क्वीक्ड वो घबरा गया, मतलब कि वो एकदम घबरा गया। द किंग ऑर्डर्ड डेथ सेंटेंस टू द गार्डनर। दोस्तों सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, सेंटेंस का मतलब सज़ा भी होता है। सज़ा सुनाने को सेंटेंस कहा जाता है। द किंग ऑर्डर्ड डेथ सेंटेंस टू द गार्डनर मतलब कि राजा ने माली को मौत, मतलब कि मौत की सज़ा दी, मौत की सज़ा का आदेश दिया। आदेश देना, ऑर्डर मतलब आदेश देना, मतलब क्या हुआ कि राजा ने माली को मौत की सज़ा का आदेश दिया। द न्यूज़ ऑफ द डेथ सेंटेंस स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और ये सेकंड फॉर्म भी है और ये फर्स्ट फॉर्म भी, तो यहाँ पर इसे सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया। और ये जो न्यूज़ थी, खबर थी, मतलब कि जो मृत्यु दंड की जो खबर थी वो एक वाइल्ड फायर मतलब कि जंगल की आग की तरह फैल गई।
When his wife learned about it, दोस्तों लर्न का मतलब सीखना पढ़ना, उसके अलावा लर्न का मतलब पता चलना भी होता है। When his wife learned about it, जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला, she went running, रन मतलब दौड़ना, रनिंग फोर्थ फॉर्म है, she went running to the king, वह दौड़ते हुए राजा के पास गई, seeking mercy मतलब कि दया मांगने, seek मतलब मांगना, mercy मतलब दया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला, she went running to king seeking mercy मतलब वह दौड़ते हुए राजा के पास दया मांगने के लिए गई। आगे देखिए, बट द किंग वॉज इन फाउल मूड, दोस्तों फाउल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुरा, लेकिन जो राजा था वो बुरे स्वभाव में था, मतलब उसका उस टाइम जो उसका मूड था, मनोदशा थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो अच्छी नहीं थी। द अपील्स मेड नो इम्पैक्ट ऑन हिम, दोस्तों अपील का मतलब होता है किसी तरह का निवेदन, और ये प्लूरल नाउन है अपील्स। द अपील्स मेड नो इम्पैक्ट ऑन हिम मतलब कि जो निवेदन थे, जो भी गुजारिशें थी, उनका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। Someone suggested to her go to तेनालीराम, और किसी ने उसको सुझाव दिया उसे go to तेनालीराम, तेनालीराम के पास जाओ। Only he can do something to save your husband, सिर्फ वही कुछ कर सकता है to save your husband, आपके पति को बचाने के लिए सिर्फ वही कुछ कर सकता है। चलिए आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री टू इट, अग्री मतलब सहमत होना, और जो ज़्यादातर लोग थे वो इस बात पर सहमत हो गए। सो इसलिए द वाइफ ऑफ द गार्डनर वेंट टू तेनालीराम इन टीयर्स, इसलिए जो पत्नी थी गार्डनर की, माली की, वेंट टू तेनालीराम इन टीयर्स, वो आंसुओं के साथ तेनालीराम के पास गई। शी टोल्ड हर ट्रेजिडी टू हिम, उसने उसे अपनी ट्रेजिडी, अपनी मतलब जो ट्रेजिडी का मतलब होता है दुख भरी कहानी, कोई भी दुखद घटना को ट्रेजिडी कहा जाता है, उसने उसे अपनी दुख भरी कहानी के बारे में बताया। तेनालीराम कंसोल्ड हर, दोस्तों कंसोल का मतलब होता है किसी को दिलासा देना, सांत्वना देना। कंसोल को आप नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म होती है कंसोल्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तेनालीराम कंसोल्ड हर मतलब तेनालीराम ने उसको सांत्वना दी, दिलासा दिया। एंड आस्क्ड हर नॉट टू वरी, और उसको कहा कि वो चिंता ना करे, वरी मतलब चिंता करना। ही टोल्ड हर व्हाट टू डू, उसने मतलब कि उन्होंने उसको बताया कि क्या करना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, पीपल फाउंड द वाइफ ऑफ द गार्डनर बीटिंग हर गोट मर्सीलेसली एट टाउन स्क्वायर। दोस्तों सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। देखिए, मर्सी का मतलब दया होता है, मर्सीलेस मतलब होता है बेरहम या दयाहीन, ऐसा व्यक्ति जिसमें दया ना हो उसको मर्सीलेस कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। और लेकिन ये जो वर्ड है ये है मर्सीलेसली, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो मर्सीलेसली का मतलब होता है बेरहमी से। चलिए अब इसकी मीनिंग को जानते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, पीपल फाउंड द वाइफ मतलब कि लोगों ने पत्नी को पाया, और मतलब कि गार्डनर की, माली की पत्नी को पाया, बीटिंग हर गोट मर्सीलेसली, अपनी बकरी को बेरहमी से पीटते हुए एट टाउन स्क्वायर। टाउन स्क्वायर का मतलब होता है किसी शहर का चौराहा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अगले दिन लोगों ने माली की पत्नी को अपनी बकरी को चौराहे पर बेरहमी से पीटता हुआ पाया। द गोट वॉज टेदर टू अ पैग, पैग का मतलब खूंटा, और टेडर मतलब बंधे होना। जो गोट थी वो मतलब बकरी थी, वो एक खूंटे से बंधी थी। द पुलिस दरोगा लर्नड अबाउट इट, जो पुलिस के दरोगा थे उन्हें इस बारे में पता चला। ही रीच्ड द स्पॉट, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फ्रॉम रीच, ही रीच द स्पॉट, वह उस स्थान पर पहुंचे। विद सम ऑफ हिज सिपाहीज, अपने कुछ सिपाहियों को लेकर। ही सॉ द वुमेन, उन्होंने महिला को देखा। एंड न्यू इट वॉज ऑल कनेक्टेड टू द डेथ सेंटेंस, और वो इस बात को समझ गए कि वॉज ऑल कनेक्टेड टू द डेथ सेंटेंस ऑफ द गार्डनर, की वो ये जो सब है वो माली की जो मृत्युदंड है इस चीज़ से वो कनेक्टेड है, मतलब उसका जो जुड़ाव है, मतलब जिसका जो लेना देना है, कनेक्शन है, वो माली की मृत्युदंड से है। ही टुक द वुमेन टू द किंग्स प्रेजेंस, और वह उसे ले गया। टेक मतलब ले जाना, सेकंड फ्रॉम टुक। ही टुक द वुमेन टू द किंग्स प्रेजेंस मतलब वह महिला को राजा की उपस्थिति में ले गया। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया अबाउट हर एक्ट, उसके काम के बारे में। आगे देखिए, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, वर यू बीटिंग अ पुअर गॉट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहता रहती जैसे शब्द आएंगे उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और जब इंट्रोगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, वर यू बीटिंग अ पुअर गोट, क्या तुम एक बेचारी
एक बकरी को पीट रही थी। यस योर ऑनर, हाँ महानुभव आदरणीय। वाई, क्यों? माई लॉर्ड, मतलब कि मेरे स्वामी। दैट रेस्ट गोट इट विडोइंग मी। दोस्तों विडो का मतलब, विडो कहा जाता है विधवा को, और विडोइंग, विडो एक वर्ब है जिसका मतलब विधवा करना, और रेस्ट का मतलब होता है बुरी। तो उसने क्या कहा? माई लॉर्ड दैट रेस्ट गोट इज़ विडोइंग मी, मतलब कि वो क्रूर बकरी मुझे विधवा बना रही है। मेकिंग माई किड्स ऑर्फन्स, मेरे बच्चों को ऑर्फन्स, ऑर्फन का मतलब होता है जिनके माता पिता ना हो, जिन्हें अनाथ कहा जाता है। मेकिंग माई किड्स ऑर्फन्स, मेरे बच्चों को अनाथ बना रही है। हाउ एल्स शैल आई ट्रीट इट, मैं उससे और किस तरह से उसके साथ व्यवहार करूं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं नहीं समझता। हाउ कैन अ डम गोट विडो यू, और दोस्तों कैन मतलब सकना। हाउ कैन अ डम गोट विडो यू, मतलब एक गूंगी बकरी, गोट डम मतलब गूंगी, एक गूंगी बकरी तुम्हें कैसे विधवा बना सकती है। माई लॉर्ड, मतलब मेरे स्वामी। इट इज़ द सेम गोट दैट एट योर गोल्डन प्लांट, ये वही बकरी है, सेम गोट मतलब ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खाया। एंड एज ए रिज़ल्ट, और परिणाम के स्वरूप, माई हस्बैंड इज़ गोइंग टू डाई, जो मेरा पति है वो मरने जा रहा है। हु इज़ द रियल कल्प्रिट, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और कल्प्रिट एडजेक्टिव है जिसका मतलब अपराधी। हु इज़ द रियल कल्प्रिट, रियल मतलब वास्तविक, असली। तो उसने आगे पूछा हु इज़ द रियल कल्प्रिट, मतलब कि असली अपराधी कौन है। दिस गोट, ये बकरी। एंड माई हस्बैंड इज़ फेसिंग डेथ वाइल इट गोज़ ऑन मैरिली ब्लीटिंग, मतलब और जो मेरा पति है इज़ फेसिंग डेथ, वो मतलब मृत्यु का सामना कर रहा है। वाइल, जबकि इट गोज़ ऑन मैरिली ब्लीटिंग, और दोस्तों गोज़ नहीं है, ये गोट है, तो ये शायद मिस प्रिंट है, तो उसे गोट समझें। और उसने आगे क्या कहा? दिस गोट मैरिली ब्लीटिंग, और मैरिली मतलब खुशी खुशी, और दोस्तों ब्लीड का मतलब मिमियाना, इसे आप नोट कर लीजिए। तो उसने क्या कहा कि जो मेरा पति है वो मृत्यु का सामना कर रहा है, और ये जो बकरी है वो खुशी से, मैरिली मतलब खुशी से मिमिया रही है। द किंग थॉट ओवर इट, थिंक मतलब सोचना, सेकंड ऑफ थॉट, जो राजा थे उन्होंने इस पर विचार किया, उन्होंने सोचा। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की। वी आर पार्डनिंग योर हस्बैंड, पार्डन का मतलब माफ़ करना, हम आपके पति को माफ़ कर रहे हैं। ही वॉन्ट डाई, वह नहीं मरेगा। यू कैन गो, आप जा सकती हो। लेट द पुअर गॉड ब्लीट मैरिली, और उस गरीब मतलब कि बेचारी बकरी को खुशी से मिमियाने दो। द किंग लुक्ड एट तेनालीराम शार्पली, और जो राजा थे उन्होंने बड़ी शार्पली मतलब तेज़ नज़रों से तेनालीराम को देखा। आई नो, मैं जानता हूँ। यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ दिस ड्रामा, उन्होंने क्या कहा कि आप इस ड्रामा के, मतलब ये जो नाटक है इसके आप स्क्रिप्ट राइटर हो, आप इसके लेखक हो। एंड फॉर ए गुड कॉज, और एक अच्छे कारण के मतलब एक अच्छे कारण की वजह से। वेल डन, बहुत अच्छा। तेनालीराम स्माइल्ड विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन, जो तेनालीराम थे वो बहुत ही ज़्यादा संतोष के साथ मुस्कुराए। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है, और जैसा हमने देखा कि जो तेनालीराम थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से एक व्यक्ति की जान को बचाया। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, सुनने में मज़ा आया हो, और तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।